यहां से आगे बढ़ेंगे, लिखिए डेटर, न्यू वर्ड इन अकाउंट, डेटर। इसको हम डेप्टर नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे डेटर। हम बी नहीं बोलने वाले हैं, DEBTOR, where B is silent। डेप्टर मत बोलना, इट इज डेटर। बी बोलना ही मत, डेटर, इट्स नॉट डेप्टर। चलिए, अकाउंट में ये डेटर क्या होता है? कैमरा सबके ऑन चाहिए, याद रखेंगे। चलिए, डेटर। टेल मी वन थिंग कि डेटर्स पे जाऊं, मैं आपको डेटर समझाऊं उससे पहले टेल मी वन थिंग कि हम जब भी बिजनेस करते हैं, या आपने जब भी किसी को बिजनेस करते हुए देखा होगा, तो बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन क्या करता है? सेल करता है ना। अब मुझे बताओ, क्या बिजनेसमैन सेल कैश पे ही करता होगा या क्रेडिट पे ही करता होगा या दोनों पे करता होगा? टेल मी, क्या वो कैश दोनों सेल्स पे ही होगा करता ना होगा? सर, क्या विकी? दोनों पे करता होगा, दोनों दोनों पे भी करता करता होगा। होगा, बहुत ऑब्वियस बात है। अगर आप सिर्फ कैश सेल्स ही एक्सपेक्ट करोगे, अगर आप ऐसा ही बोलोगे कि कस्टमर मेरे पास आएगा और मैं उसको कैश सेल्स ही करूंगा, अगर मैं उसे गुड्स बेचूंगा और मेरे पास कैश आएगी, ऐसा होगा, तो फिर उसका सेल्स कम हो जाएगा। कस्टमर कहीं और चले जाएंगे यार, कस्टमर वहां चले जाएंगे जहां पे क्रेडिट पे भी मिलता है। तो जब भी आप बिजनेस करते हो, यस तो ऐसा सर। होता है कि बिजनेस में आपको कैश पे भी बेचना पड़ता है, क्रेडिट पे भी बेचना पड़ता है ना। अब यहां समझना है आपको क्रेडिट, ये वाला समझना है, ध्यान से समझना है। क्रेडिट सेल, क्रेडिट वाला सेल, है ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि जब भी हम बिजनेस में क्रेडिट सेल करते हैं ना, क्रेडिट सेल का मतलब क्या? हमने किसी को माल दे दिया, हमने किसी को गुड्स दे दिया, वी सप्लाई द गुड्स, हमने कमोडिटी दे दिया, हमने आर्टिकल्स दे दिया, लेकिन उससे हमको पैसे मिले नहीं है, हमें उससे पैसे लेने अभी बाकी है। तो उस बंदे को, जिस बंदे को हमने माल बेचा था, वो बंदा अकाउंट में क्या कहलाएगा? डेटर। समझ में आया? जिस लोगों को, जितने भी लोगों को हमने क्रेडिट पे माल बेचा है, वो सब लोग अकाउंट में क्या कहलाते हैं? डेटर। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक प्रोविजन स्टोर है, एक प्रोविजन स्टोर का नाम है राजू प्रोविजन स्टोर। हमारे घर के आसपास नहीं होते ऐसे प्रोविजन स्टोर जिससे हम क्रेडिट पे खरीदते हैं। अभी राजू प्रोविजन स्टोर ने क्या किया? इसने सेल किया, राजू प्रोविजन स्टोर ने क्रेडिट पे सेल किया। क्रेडिट पे सेल किया मतलब क्या? भाई पैसे नहीं मिले, तो उसने क्या किया? मिस्टर ए को माल बेचा, मिस्टर बी को माल बेचा, मिस्टर सी को माल बेचा, जितने भी लोग को वो जानता था उन सबको क्रेडिट पे बेचा। इन सभी को ऑल टुगेदर, इन सभी को ऑल टुगेदर अकाउंट में हम बोलते हैं डेटर। मिस्टर ए कौन है भाई? जिनको क्रेडिट पे माल बेचा। मिस्टर बी कौन है? जिसको क्रेडिट पे माल बेचा। सी को भी, डी को भी, ई को भी, एफ को भी, जी को भी, सबको क्रेडिट पे माल बेचा। जिन जिन लोगों को क्रेडिट पे माल बेचा ना, उन सबको हम क्या बोलते हैं अकाउंट में? डेटर। क्लियर? तो डेटर का मतलब क्या? डेटर्स आर, अब लिख सकते हो मेरे साथ, डेटर्स आर दोज पर्सन्स, debtors are those person to whom goods
सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये वो लोग हैं जिनको हमने क्रेडिट पे माल दिया है। ये वो लोग हैं, आर दोज पर्सन्स टू हुम, जिनको, टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको हमने क्रेडिट पे माल बेचा है। नाउ टेल मी, क्या उनसे पैसे लेने बाकी है कि नहीं लोगे? मतलब पैसे लोगे कि नहीं लोगे? ऑब्वियसली लेंगे ना सर। हेलो, पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे? बाकी सब बच्चे धैर्य, पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना, छोड़ क्यों देंगे? अगर पैसे नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे भाई? धंधा कैसे करेंगे यार? मतलब तो हमें उससे पैसे लेने हैं, मतलब वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसेट। एसेट कहलाएगा। वो हमारी एसेट है, ऐसे लोग हमारी एसेट है। क्यों? क्योंकि हमको उनसे पैसे लेने बाकी है। यस सर। किसी से भी पैसे लेने बाकी हो ना बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए बन जाती है एसेट। गॉट इट? तो लिखिए दूसरी लाइन, debtors are assets of the business. डेटर्स बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। कैमरा ऑन विकी, कैमरा ऑफ नहीं रखना है बेटा, मैं आपको देख सकूं। ऑलवेज ऐसा ही रहना है। यस सर। सर इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन होगा, जैसे कि अगर ये डेप्टर है, अगर क्या इसे याद बेटा? करना है, पार्डन, फिर से जोर से। जैसे इसका इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन होगा ना, यही जैसे कि डेफिनेशन है अगर आप प्रॉपर। डेटर्स मतलब वो लोग जिनको हमने क्रेडिट पे माल बेचा है, दैट्स इट। और कोई भी टेक्निकल डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मेक इट सिंपल, ओके है ना? यस सर। जानबूझ के कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है हमको चीजों को। डन? ये हो गया डेटर्स। चलिए दूसरा वर्ड आपको समझना है, क्रेडिटर। क्रेडिटर, डेटर, क्रेडिटर, डेटर, क्रेडिटर, ये बहुत बार आएगा अकाउंट में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए इससे पहले कि जाऊं, इससे पहले समझाने जाऊं, एक बात बताओ, सुने मेरी बात, लिखना मत अभी, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। बिजनेस हम जब करते हैं, किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं, तो हम करते क्या है? हम कहीं से पहले परचेज करते हैं, सही है ना? हम परचेज करते हैं, और जो चीज हमने परचेज की है वो हम सेल कर देते हैं, इसे भी बिजनेस कहते हैं। का तो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम उसको बेच देते हैं ना। एक बात बताओ, जब भी हम परचेज करते होंगे, हम जब भी परचेज करते हैं बिजनेस में, तो वो कैश पे करते होंगे कि क्रेडिट पे करते होंगे? कैश पे करते होंगे। कैश पे करते होगे, क्रेडिट पे करते होगे? कम ऑन, विकी बोलता है कैश पे करते क्रेडिट होगे, सर। बाकी सब? क्रेडिट सर। क्रेडिट सर। एक बोलता है क्रेडिट पे, बाकी सब? ध्रुवीन? दोनों का। अरे दोनों पे करते होगे ना। कम ऑन, हमको तो देखो, पहले प्रैक्टिकल बात ये है कि मुझे परचेज करके सेल कर देना है। अब मैं देखूंगा कितने क्रेडिटर, कितने लोग हैं जो मुझे परचेज, मुझे सेल करने के लिए तैयार है। मैं पहले उसको बोलूंगा कि भाई मेरे को तो माल क्रेडिट पे चाहिए यार, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, यस सर। है ना?
कुछ लोग कैश लेके ही मुझको माल बेचेंगे और कुछ लोग क्रेडिट पे भी बेचेंगे। जिस तरह से मैं बेच रहा था क्रेडिट पे, उस तरीके से मुझको भी तो क्रेडिट पे माल मिलेगा ना। यस सर। यस सर। आया ना। तो जिन लोगों से, सुनना भी ध्यान से, जिन लोगों से हमने क्रेडिट पे माल खरीदा है, अगेन जिन लोगों से हमने खरीदा है, हमने माल खरीदा है क्रेडिट पे, वो लोग अकाउंट में कहलाते हैं क्रेडिटर। जिसको हम बेचते हैं ना क्रेडिट पे, उसको बोलते हैं डेटर, और जिससे खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर। सिंपल। यस सर। यस सर। श्लोक क्या समझाया? बोल श्लोक। सर जिनसे हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं उनको क्रेडिटर। एग्जैक्टली। और जिनको हम क्रेडिट पे बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेटर। वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेटर्स आर those persons from whom, जिनके पास से, from whom goods are purchased, लिखना है यहाँ पे, purchased on credit। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अभी पेमेंट हमने किया नहीं है। परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब अपनी खोपड़ी चला के बताओ, क्या उनसे पैसे लेने हैं कि उनको पैसे देने हैं? बोलो। उनको पैसे देने होंगे। पैसे देने होंगे ना? पैसे देने होंगे उनको। अरे यार, माल भी खरीदा है और पैसे भी लोगे, गुड्स भी लोगे और पैसे भी लोगे। अरे वाह। नहीं, हम गुड्स लेंगे तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो फिर ये बिजनेस के लिए बन जाती है लायबिलिटी। हेलो, क्या बन जाती है ये? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? पेमेंट आपको जिसको भी करना हो बिजनेस में, वो सब को हम बोलते हैं लायबिलिटी, ऑब्लिगेशंस। लिखिए, इसके नीचे लिखेंगे creditors are liabilities of the business. Creditors are the liabilities of the business. पता है सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा होता है? ऐसा बिजनेस जहां पे मुझे माल खरीदना है क्रेडिट पे, पेमेंट नहीं करूंगा, क्रेडिट पे ले आऊंगा और मैं बेचूंगा सबका सब कैश पे, क्रेडिट पे नहीं बेचूंगा। समझ रहे क्या कह रहा हूं? खरीदूंगा क्रेडिट पे, पैसे नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा बाद में 2 महीने बाद, अभी नहीं, पैसे नहीं। लेकिन बेचूंगा तो क्या बोलूंगा? मुझे अभी पैसे चाहिए। जैसे डिमार्ट करता है बिजनेस। कभी भी डिमार्ट में आप गए और आपने ऐसा बोला है कि मेरे को उधार पे दो? नो सर। अगर ऐसा बोलोगे उधार पे दो तो बाहर फेंक देंगे हमको। कल आना उधार, है ना? आज तो कैश पे है। तो पता है डिमार्ट कैसे बिजनेस करता है? डिमार्ट बेचता कैश पे है लेकिन खरीदता क्रेडिट पे है, क्योंकि वो कंपनी से पूरा का पूरा बैच उठाता है। बैच 1 लाख यूनिट या 5 लाख यूनिट ही उठा लेता है। ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहां पे कैश पहले आ जाए और पेमेंट बाद में करना पड़ेगा। चलिए, वेरी गुड। कितने वर्ड्स हुए? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, नाउ कमिंग बैक अगेन टू द डेटर। इस वर्ड पे वापस आते हैं। एक बात बताओ, डेटर से पैसे लेने हैं कि डेटर को पैसे देने हैं?
जल्दी, लेने लेने हैं पैसा लेना। डेटर से पैसे लेने हैं भाई, बहुत ऑब्वियस है। तो ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों से पैसे लेने हो वो लोग आपको पेमेंट ना करें, ऐसा हो सकता है। ना सर। हेलो, आप इमेजिन करो कि आपने दुकान स्टार्ट किया, आपने एक दुकान स्टार्ट किया, बहुत सारे कस्टमर आपके पास आए, ऐसे बहुत सारे कस्टमर भी आपके पास आए जो आपको जानते थे, वो क्रेडिट पे ले गए, आपने क्रेडिट पे दे दिया क्योंकि आपको जानते थे। अब आप फोन कर रहे हो उसको 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फोन कर रहे हो और बोल रहे हो यार मेरे पैसे तो ला। तो हो सकता है कि कोई आपको पैसे ना दे। इज दैट पॉसिबल? हेलो, यस सर, यस सर, ऐसा रेयर होता है ना सर। पॉसिबल हो है कि नहीं है? बिजनेस का मतलब क्या, बिजनेस तो रिस्क होता है ना, बिजनेस करना मतलब। यस सर, आपके ही फ्रेंड आपसे माल खरीद लिया, अभी आप अपने फ्रेंड को फोन कर रहे हो, फ्रेंड बोल रहा है यार मेरी हालत इतनी खराब हो गई है ना यार, है ना, कोविड आ गया, कोविड-19 आ गया, पिछले 1 महीने से घर पे, पिछले 1 साल से घर पे कोई कमाता ही नहीं है, सबकी जॉब छूट गई, अब कहां से पेमेंट करेंगे सर आप? अभी मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ यार, तू मेरे को मार डालना है तो मार डाल, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है यार। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस, इज दिस इज Yes, sir. पॉसिबल। निशांत समझ में आ रहा है? निशांत यस सर। क्या समझाया बेटा? जोर से बोल तो, क्या समझाया? कि सर वो जो जिसके पास आप पैसे लिए थे उसके पास अभी नहीं है पैसे। हमने उसको तो माल बेचा था, हमने उसको पैसे नहीं दिए थे, हमने हाँ। उसको माल बेचा था, अभी वो पेमेंट नहीं करता है। तो एक बात बताओ, बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि पैसे ना आए, तो बताओ ये अच्छी बात की बुरी बात? बिजनेस के लिए अच्छी बात की बुरी बात? लॉस होगा सर। लॉस होगा ना, मतलब बुरी बात हुई ना। यस सर, लॉस थोड़ी अच्छी बात होती है, गंदी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, तूने गंदी बात सुना होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं? बुरी बात। दिस इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस, और इसको हम बोलते हैं बिजनेस के अंदर बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। चलो इसको क्या बोलते हैं सर हम? देख ले, बैड डेट्स। बैड डेट। बैड डेट, बैड डेट। सुन अभी और एक सुन, डेप्ट है ना, डेप्ट, डेप्ट 2 प्रकार का होता है। एक होता है गुड डेट, दूसरा होता है बैड डेट। एक क्या होता है? गुड डेट। गुड डेट, अच्छा वाला डेट, और दूसरा होता है बैड डेट। गंदा वाला डेट। सर क्या फर्क है दोनों के बीच में? सर इसमें ये हेलो, क्या बोल रहे थे विकी? बोलो। जो इसमें मैं ऐसा बोला था कि जो गुड डेप्ट है उसमें ये फर्क है कि जो गुड डेप्ट है उसमें प्रॉफिट होता है, माने कि आपको जितने आपने लगाए हुए पैसे हैं उनसे एक्स्ट्रा आता है, प्रॉफिट मिलता है, और बैड डेप्ट में आपका लॉस जाता है। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। सुनो, डेप्ट का मतलब क्या होता है? ये डेप्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या? अमाउंट लिखो, अमाउंट टू बी रिकवर्ड फॉर क्रेडिट सेल। हम जब क्रेडिट सेल करते हैं तो हमको जो पैसे लेने हैं इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेट। यस सर। कोई तुम्हें पूछे सर, कोई ऐसा पूछे कि डेट का मतलब क्या, तो क्या बोलेगा? अरे यार जो पैसे लेने होते हैं ना बिजनेस में, जो हमने माल बेचा था, जो पैसे लेने, इसको हम क्या बोलते हैं? डेट। अब ये पैसे आ जाए, इफ द अमाउंट इज रिकवर्ड इट इज कॉल्ड गुड डेट, और अगर पैसे ना मिले तो इट इज कॉल्ड बैड डेट।
अब यहां लिखेंगे इसके नीचे, यहां नीचे लिखेंगे when amount recovered, देखो यहाँ पे टू बी लिखा था, टू बी मतलब मिलना बाकी है, यहाँ क्या लिख रहा हूं, when amount recovered for credit sale। जो हमने क्रेडिट सेल किया है उसके लिए हमको अमाउंट मिल जाएगी, मिल गई, इसे बोलेंगे गुड डेट। और बैड क्या बोलेंगे, when an amount not recovered for credit sale। समझ में आया? Yes, sir. जो पैसे लेने थे हमको नहीं मिले यार, लॉस हो गए यार, जाने देना, बिजनेस में लोग पैसे नहीं दे रहे हमको बिजनेस। और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, रिकवरेबल अमाउंट लिखो, रिकवरेबल अमाउंट, ऐसी अमाउंट जो रिकवर करनी थी, नॉट रिकवर्ड। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मुझे बताना बैड डेट कितने का होगा। यू टेल मी द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। हाँ, इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, बैड डेट के नीचे लिख रहा हूं, इसके नीचे बच्चों, इसके नीचे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल किया है ना, रुपीज 1,00,000 रुपए का क्रेडिट सेल किया। किसको बताए, आप में से मैंने किसको बेचा, फॉर एग्जाम्पल बेचा ध्रुवीन को। ध्रुवीन मेरे पास आया, मिस्टर ध्रुवीन। ध्रुवीन आके क्या बोलता है, सर 1,00,000 रुपए का माल चाहिए, आप तो मुझे जानते हो, मैं आपके पास पढ़ चुका था 11th में 12th में। मेरी दुकान पे आया है ना, और मुझे याद दिलाया कि हम क्या थे। मैंने बोला ठीक है चल, ज्यादा इमोशनल मत कर, 1,00,000 का माल ले जा। अब हुआ ये कि ध्रुवीन ने क्या किया, इस 1,00,000 में से ध्रुवीन ने क्या किया, ध्रुवीन क्या बोलता है, सर मेरे पास अभी 90,000 आपके पास है, 1 महीने बाद मुझे पेमेंट करने आ रहा। तो 90,000 ध्रुवीन ने मुझको दे दिए, तो 90,000 रिसीव्ड। लेकिन ध्रुवीन क्या बोलता है, सर मैं 10,000 नहीं दे पाऊंगा, अभी मेरी ताकत नहीं है सर देने के, अभी तकलीफ चल रही है। बताओ बैड डेट्स कितने का हुआ, 90 का या 10,000 का? 10,000 का। 10,000. वेरी बट ऑब्वियस बात है, जो पैसे नहीं आए ना वही बैड हुआ ना, जो आ गए वो तो गुड हो गया। इसे बच्चों बोलेंगे हम गुड, गुड डेट बोलेंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे, जो नॉट रिसीव्ड है Bad debt. उसे हम बोलते हैं बैड डेट। भाई बिजनेस में ऐसा चलता रहता है, सुन, ऐसा नहीं कि तू पहला और आखिरी इंसान है जिसके साथ ही ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा होता है। और इसलिए हम बिजनेस को बोलते हैं कि ये रिस्क वाला काम है। चलिए वेरी गुड, तो क्या समझ चुके हम समझ चुके डेप्थ। नाउ नेक्स्ट वर्ड है, इससे जुड़ा हुआ ही है, लिखो बैड डेट रिकवर्ड।
अब मुझे जरा सोच के बताओ इसका मतलब क्या हुआ। अगर आप नाम से सोच सको तो बहुत इजी है। बैड डेट्स रिकवर का मतलब क्या कहना चाहता हूँ? इसका मतलब सर ये होगा कि जो अपना जो बैड डेब्ट होगा वो आप रिकवर हो सकता है। जैसे कि अगर अपना कोई लॉस गया होगा वो वापस रिकवर हो सकता है कोई वापिस ऐसा। रिकवर हो गया। वेरी नाइस विकी। और मैं बाकी सब अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि ध्रुवीन ऐसा बोल रहा था कि सर मैं 10,000 नहीं दे पाऊंगा, मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो, Yes. है ना। मैं भूल गया कि मुझे ध्रुवीन से 10,000 लेने हैं। लेकिन फिर ध्रुवीन फिर से प्रकट हुआ 6 महीने बाद। 6 महीने बाद फिर से प्रकट होकर क्या बोल रहा है कि सर ये ले आपने 10,000 जो मुझे आपको देने बाकी थे, मैं आपको वापस करता हूं। अब मैं आपके बंधन में नहीं हूं। दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड। यस सर। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? सिंपल। Yes, sir. देखो, बैड डेट्स रिकवर्ड इट मींस irrecoverable amount now recovered मैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा दूंगा, आपको यही लिख देना है। इररिकवरेबल अमाउंट, ऐसी अमाउंट जो इररिकवरेबल थी अभी रिकवर्ड हो गई। या इट मीन्स, और एक लिखो, it means an amount which was recorded as bad debts, now recovered। जिस अमाउंट को हमने बैड डेट्स मान लिया था अभी रिकवर्ड हो गया। क्लियर? Yes, sir. यस सर। इजी लग रहा है ना सब कुछ? Yes, sir. यस सर। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज कर देना, सर मुझे समझ में नहीं आया सर, मैं तुरंत उसको समझा दूंगा। ओके सर। बिल्कुल वेट नहीं करेंगे उसके लिए हम। तो सर डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट्स रिकवर्ड। Recover. चलिए और एक देख लेते, वी हैव टाइम। बैड डेट्स इससे जुड़ा ही है, बैड डेट्स रिजर्व। बैड डेट्स रिजर्व। चलिए अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना, हाँ ये थोड़ा आपको अटेंशन मांग लेगा आपसे। यस सर। नाउ एक बात बताओ, क्या बिजनेस में बैड डेट्स होने के चांसेस है? हाँ है। यस। Yes. बिजनेस करते हैं, क्रेडिट पे माल बेचोगे तो चांसेस होगा ही ना भाई। हाँ ओके, तो बैड डेट्स होने के चांसेस है। तो क्या हम ऐसा करें कि बिजनेस में हम कुछ पैसे प्रॉफिट में से साइड पे निकाल के रख दे? ध्यान से, हाँ, कुछ पैसे हम हमारे प्रॉफिट में से साइड पे निकाल के रख दे। क्यों? क्योंकि ये पैसे फिर हमको काम आएंगे जब फ्यूचर में बैड डेट्स होगा तो। Yes. जैसे हमारे पेरेंट क्या करते हैं, हमारे पेरेंट क्या बोलते हैं, एक काम करो भाई, हमारे बच्चे को फॉरेन भेजना पड़ेगा, है ना। 12th कंप्लीट करेगा, बीकॉम कंप्लीट करेगा, फिर वो फॉरेन जाएगा। फॉरेन जाने के लिए पैसे होने चाहिए, तो वो हर महीने कुछ पैसे साइड पे रखते हैं, सेविंग करते हैं। Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली वैसे ही बिजनेसमैन भी क्या करेगा पता है? कुछ पैसे साइड पे रखेगा। किसके लिए?
फ्यूचर में अगर बैड डेट्स हो गया तो वो लॉस को कंपनसेट करने में काम आएगा। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. कुछ पैसे हम साइड पे रखेंगे, क्यों भाई? फ्यूचर में बैड डेट्स हुआ तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो अच्छी बात, लेकिन अगर हो गया तो क्या करेंगे? तो ये जो पैसे हमने साइड पे रखे हैं ना, और अगर बैड डेट्स हो गया तो वो बैड डेट्स का लॉस हम इस रिजर्व में से निकालेंगे, यूज करेंगे। सिंपल। यस सर। समझे कि नहीं समझे? समझे सर। समझे सर। कीर्तन समझे? कीर्तन एक बार बोल के बताओ क्या समझाया? बैड डेज के टाइम पे साइड में पैसे निकाले वो काम आएंगे। कम आएंगे। और भी थोड़ा सिस्टमैटिक बोले कोई, जरा मैं चाहता हूँ सिद्धांत बोल पाओगे बेटा? सिद्धांत, बैड डेट्स रिजर्व, सिद्धांत जी? नहीं, चलिए ध्रुविन तू बता क्या समझाया? पर जब भी बैड डेट्स होते हैं तो हम प्रॉफिट में से थोड़े पैसे निकाल कर साइड में रख देंगे, क्योंकि जब बैड डेट्स हो गए तो काम आएंगे वो पैसे। एग्जैक्टली, बैड डेट्स होगा तो काम आएंगे सर, लेकिन बैड डेट्स नहीं हुआ तो? अरे तो पैसे साइड पे निकाल के रखे हैं ना, वो आपके ही तो है, वो थोड़ी ना गायब हो जाएंगे। तो आप फिर से प्रॉफिट में ऐड कर देना। लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट में ऐड कर देना। जैसे नहीं हम घर बनाने के लिए पैसे का सेविंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे का सेविंग करते हैं, वैसे ही हम बैड डेट्स अगर फ्यूचर में होगा तो कुछ पैसे साइड पे निकाल के रखते हैं, तो वहां से वो लॉस को क्या करेंगे? मिटिगेट करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। क्लियर? विकी समझ में आया? यस सर। क्या समझे बता? सर मैं ये समझा कि जैसे कि अगर अपना कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई किसी कस्टमर को या कोई भी को हम प्रॉफिट मिला है हमको, और हमारा कभी इन केस फ्यूचर में अभी हमारा कुछ बैड डेट हो भी जाए, तो प्रॉफिट में से जो हम लोग ने बचा के रखे थे वो इन फ्यूचर काम वेरी गुड, आ वेरी गुड, जाएगा। वेरी गुड, सही है। तो लिखो, पता है रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब क्या? लिखो पहले। रिजर्व मीन्स part of the profit kept aside। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड पे रख देना, इसे हम क्या बोलते हैं? रिजर्व। अब हमको समझना है बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व का मतलब क्या? Bad debt reserve means part of the profit kept aside for probable का मतलब क्या? हो भी सकता है, probable बैड डेट्स, इसे हम बोलते हैं बैड डेट रिजर्व। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड पे निकाल के रख देना, फ्यूचर में बैड डेट्स होएगा उस लिए। सो कितना काम किया आज हमने देख लिया सर आज ये बैड डेट रिजर्व एक देखा, बैड डेट्स रिकवर्ड दूसरा देखा, बैड डेट के अंदर हमने गुड डेट देखा एंड बैड डेट देखा, फिर डेटर देखा, क्रेडिटर देखा, कल क्या देखा था, है ना? अकाउंट का मतलब क्या? अकाउंट बनाने से हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ, बताओ किस किस की इंफॉर्मेशन मिलती है? टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड।
प्रॉफिट का मतलब क्या? आपकी इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंस से, लॉस इनकम का ज्यादा मतलब होगी, क्या? एक्सपेंस ज्यादा होती है इनकम एक्सपेंस से। ज्यादा होंगे लॉस से। इसका मतलब क्या? दोनों सेम हो गए, ब्रेक इवन पॉइंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या? Yes. एसेट ज्यादा लायबिलिटीज से। इसका मतलब क्या? लायबिलिटी ज्यादा एसेट से। लायबिलिटी ज्यादा asset से और गुड्स का मतलब क्या? जिसमें आप डीलिंग करते हो, जिसको आप बेचते हो। डीलिंग करते हैं। क्लियर? Yes. फटाफट sir. मुझे नोट सेंड करोगे 6 बजे, फोटो सेंड करके। हाँ Yes. Yes. Yes, ओके sir. कल मिलते हैं।